नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवा न्यूज और मैं हूँ सोनू कुमार। आपने अभी तक सुना था कोरोना ब्लैक फंगस जो हाल ही में आया था, और उसका एक और वर्जन वाइट फंगस जो कि इसका बड़ा भाई निकला, और अब निकल के आया है एक येलो फंगस। पहली बार मेरा मरीज, क्या है येलो फंगस, क्या है लक्षण, कारण और कैसे करे बचाव, ये सभी हम आपको बता रहे जा रहे हैं। येलो फंगस का पहला केस मिला है। यह केस उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पाया गया। डॉक्टरों ने मरीज की सर्जरी की। डॉक्टरों का कहना है कि यह फंगस जानलेवा हो सकता है। यह अभी तक रेप्टाइल में पाया जाता था, पहली बार इंसानों में मिला है। ब्लैक फंगस वाइट फंगस के बाद अब देश में येलो फंगस का बड़ा मामला सामने आ गया है। ईएनटी सर्जन डॉक्टर बीपी सिंह ने बताया कि गाजियाबाद का जो मरीज उनके पास आया वह संजय नगर का रहने वाला था। उसमें नज़र एंडोस्कोपी के बाद येलो फंगस का पता चला। उन्होंने बताया कि यह फंगस इंसान में पहली बार पता चला है। रेप्टाइल्स में होता है येलो फंगस। डॉक्टर बीपी सिंह का कहना है कि अभी तक ये येलो फंगस छिपकली जैसे रेप्टाइल्स में होता था, छिपकली जैसे, या जिस रेप्टाइल को होता है वह जिंदा नहीं बचता है, इसलिए यह जानलेवा माना जाता है। लेकिन पहली बार यह इंसान में मिला है। ऐसे जानलेवा है येलो फंगस। डॉक्टर ने बताया कि यह म्यूकस सेप्टिकस होता है। इंसान के शरीर में घाव बनाता है। इसे हीलिंग होने में समय लगता है। सेप्टिसीमिया पैदा कर सकता है, यहाँ तक कि सारे ऑर्गन डैमेज कर सकता है। येलो फंगस के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, ये भी डॉक्टर ने बताया है। नाक का बंद हो जाना, शरीर के अंगों का एकदम सुन्न हो जाना, शरीर में टूटन होना और दर्द होना, कोरोना से ज़्यादा शरीर में वीकनेस होना, हार्ट रेट का बढ़ जाना, शरीर में घावों से मवाद बहना, शरीर कुपोषित सा दिखने लगना। येलो फंगस का कारण क्या है, ये भी डॉक्टर ने बताया। डॉक्टर की माने तो येलो फंगस के पीछे कारण गंदगी है। जब फंगस सामान्यतः ज़मीन पर पाया जाता है, जिस लेपेटाइट की इम्यूनिटी वीक होती है, यह उसे पकड़ देता है और उसके लिए यह जानलेवा बनता है। हो सकता है कोरोना में अब इंसानों की इम्यूनिटी कम हो रही है, तो यह फंगस उन्हें अपनी चपेट में ले रहा हो। येलो फंगस से बचाव आपके घर के आसपास ही है। घर की और आसपास की सफाई का ध्यान रखें। खासकर कोरोना से ठीक हुई मरीज़ की हाइजीन का खास ध्यान रखें, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है। खराब या बासी खाने का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। घर पर नमी न होने दें, क्योंकि फंगस और बैक्टीरिया नम जगहों पर ज़्यादा एक्टिव होता है। हो सके तो घर की नमी नापने के लिए यंत्र रखें। घर में 30 से 40% से ज़्यादा नमी खतरनाक हो सकती है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखें। हेल्दी डाइट लें, ताज़ा खाना खाएं, खूब पानी पिएं और ध्यान रखें कि पानी भी साफ़ होना चाहिए। आप देखते रहिए जीवा न्यूज और मैं हूँ सोनू कुमार। एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। केजरीवाल ने क्या कहा, फाइजर मॉडर्न ने हमें टीके बेचने से इनकार किया। केजरीवाल कहा कि केंद्र से बात करेंगे। केजरीवाल के एक बयान के बाद पंजाब ने कहा कि मॉडर्ना ने सीधे राज्य को टीके बेचने से इनकार कर दिया है। अमेरिकी आज कहा, वैक्सीन निर्माताओं ने स्पष्ट कर दिया कि वे केंद्र सरकार से निपटेंगे। हमने टीकों के लिए फाइजर और मॉडर्न से बात की थी और दोनों निर्माताओं ने सीधे हमें टीके बेचने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे केंद्र सरकार से निपटेंगे। हम केंद्र से टीके आयात करने और राज्यों को वितरित करने की अपील करते हैं। केजरीवाल ने कहा उनका यह बयान पंजाब के यह करने के एक दिन बाद आया है कि मॉडर्ना ने सीधे राज्य को टीके बेचने से इनकार कर दिया। अधिकारियों के अनुसार सीधी खरीद की तलाश में अमरिंदर सिंह सरकार ऐसे सभी निर्माताओं तक पहुंच गई थी। भारत ने 2.5 लाख के आंकड़े को पार करने के सिर्फ 12 दिन बाद कोविड-19 के कारण 3 लाख से अधिक मौतों की सूचना दी। देश ने पिछले 26 दिनों में मार्च से 1 लाख मौतें दर्ज की गई, जो दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बन गया है जहां 50,000 के मृत्यु के पत्ते के सामने में तोल 30 दिनों के भीतर 1 लाख से बढ़ गया। दिसंबर जनवरी में अपनी तीसरी लहर की ऊंचाई पर
अमेरिका में मरने वालों की संख्या 31 दिनों में 3.5 लाख से बढ़कर 4.5 लाख हो गई थी। अकेले मई में 23 दिनों में अब तक 92,000 से ज़्यादा मौतें दर्ज की गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार यह अप्रैल में मरने वालों की संख्या से लगभग 2 गुना है, जब 48,768 लोगों की मौत हुई थी, जो किसी भी महीने के लिए एक रिकॉर्ड था। कई एक्सपर्ट ने कहा कि यह दूसरी लहर के दौरान हुई मौतों की गिनती आधिकारिक आंकड़ों में नहीं दर्ज की गई है, जबकि देश में संक्रमण के 8 मई के आसपास चरम पर पहुंचने के बाद ताज़ा मामलों की संख्या में लगातार गिरावट आई है, लेकिन दैनिक तौर में ज़्यादा कमी नहीं आई है। दैनिक मामलों का 7 दिवसीय रोलिंग औसत 8 मई को चरम के बाद से 32% कम था, जब औसत 3.91 लाख से अधिक था। 22 मई को इंडेक्स 2.64 लाख पर था। इसी के साथ आप देखते रहिए जीवन न्यूज़।